हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करें लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होता है। लिमिट पॉइंट से पहले आपको नेबरहुड क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट किसको बोलते हैं, ओपन सेट, क्लोज सेट, इन सब की डेफिनेशन आई होप सो बच्चों क्लियर होगी। नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जो अच्छे से वॉच करें। तो आज हम बात करें लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होता है। लिमिट पॉइंट को मैं यहाँ पे दो टाइप में डिफाइन करूँगा। एक मैं करूँगा टोपोलॉजिकल स्पेस में और एक बात करूँगा मैं रियल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी अच्छे से हो जाती है इसमें। तो देखो हो क्या रहा है हमारे पास, मान लीजिए आपका एक टोपोलॉजिकल स्पेस आपको गिवन है। मैं ये मान लेता हूँ कि ये मेरा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है दोस्तों, ऐसे वाला। इस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर मेरे पास कोई सबसेट है इसका और उसको मैं नाम देता हूँ, मान लीजिए ये वाला ए, ठीक है। तो एक क्या है मेरे पास, एक तो आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है, कुछ भी हो सकता है, इसको टी एस भी लिखते हैं, इसको एस एक्स भी लिखते हैं, जो मर्जी आप मान लीजिए। ये आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस के अंदर आपका कोई सेट गिवन है आपको और वो सेट है मान लेते हैं ए, ठीक है। अब देखो कोई भी पॉइंट अगर आपको एग्जिस्ट करवाना है दोस्तों, ठीक है, तो वो पॉइंट ऑब्वियसली बात आपको होगी, या तो वो पॉइंट इसके अंदर होगा या इसकी बाउंड्री के ऊपर होगा और या इससे बाहर होगा, ठीक है। इस सेट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट या तो इसके अंदर होगा, इसकी बाउंड्री पे होगा या इससे बाहर होगा। अब हुआ क्या कि मान लो जो भी पॉइंट आपने कंसीडर किए हैं उन पॉइंट्स के अराउंड मैं एक ओपन स्फीयर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उन पे मैं ओपन स्फीयर बनाता हूँ। ये मैंने इस पॉइंट पे ओपन स्फीयर बनाया और ये बन गया। ऐसे ही मैंने इस पे ओपन स्फीयर बनाना चाहा, ये भी बन जाएगा। और मैंने इस पे ओपन स्फीयर बनाना चाहा तो ये भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, ओपन स्फीयर ऑफ दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हम ओपन स्फीयर बनाते हैं और रियल लाइन पे हम ओपन इंटरवल बनाते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं है। तो है क्या, देखो ये एक ओपन स्फीयर है, ओपन स्फीयर किसी पॉइंट पे बना है, तो ये पॉइंट मेरा मान लीजिए कौन है, एक्स। तो एक्स पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, एक्स पॉइंट आपका यहाँ भी हो सकता है, एक्स पॉइंट आपका यहाँ भी हो सकता है। इस ओपन स्फीयर को ऐसे लिखते हैं एस आर एक्स, ठीक है। तो ये भी एस आर एक्स, ये भी एस आर एक्स। आर का मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर आपने रेडियस ली है और उस रेडियस के अगर अकॉर्डिंग आपने एक ओपन स्फीयर बना दिया। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन आपको बाद में कराऊंगा। यहाँ अपना ओपन इंटरवल रहेगा, यहाँ पे ओपन स्फीयर बोलते हैं। तो पॉइंट ये है बच्चों कि जब मैं इस सेट के अंदर किसी पॉइंट से एक ओपन स्फीयर बनाऊं और वो बन जाए, ठीक है, तो इस x को x के सिवा अगर इस एक कोई और पॉइंट इस ओपन स्फीयर के अंदर आ गया तो ये x इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट। इट मीन्स कि इफ आई एम टेकिंग अ ओपन स्फीयर दैट इज एस आर एक्स और इस ओपन स्फीयर की इंटरसेक्शन मैंने कर दी किसके साथ, ए के साथ, यानी कि इस वाले ओपन स्फीयर की ए के साथ इंटरसेक्शन, और इसमें से वापस मैंने x को माइनस भी कर दिया, जो पॉइंट जिससे ओपन स्फीयर बना, यानी कि ये सेंटर पॉइंट, इसको हटा दिया, तब भी ये खाली नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब इस x के सिवा ये इस अपने ओपन सेट के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर और ओपन बॉल के अंदर इस ए का कोई ना कोई और पॉइंट अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये इसका लिमिट पॉइंट है। कौन, x इसका लिमिट पॉइंट है। गेटिंग पॉइंट, x इज व्हाट, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो ये डेफिनेशन हमने की है किसे, टोपोलॉजिकल स्पेस से मीट्रिक स्पेस पे लगा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारी दूसरी डेफिनेशन, वो क्या है, रियल लाइन के ऊपर। तो अभी हम क्या करते हैं, एक रियल लाइन ले लेते हैं दोस्तों। ये ले ली मैंने एक रियल लाइन, ओके। अब हमें इस रियल लाइन के ऊपर एक सेट ले लिया, ये तो आपकी रियल लाइन है। इस रियल लाइन के ऊपर एक सेट एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए उस सेट का नाम क्या है, ए, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। अब अगर ये सेट एग्जिस्ट करता है ए, तो मैं कहता हूं कि कोई भी अगर पॉइंट हो, ठीक है, और वो क्या हो, मतलब किसी सेट का नेबरहुड हो। जैसे मैंने ये ओपन स्फीयर बनाया, अब मैं ओपन इंटरवल बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ओपन इंटरवल बना रहा, यानी कि अब ये समझें कि यहाँ पे जो ये रियल नंबर का सेट है, यहाँ पे वो स्पेस है, यहाँ पे ये ए सेट है, यहाँ पे भी ए सेट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एक्साई को उठाता हूँ, ये रहा मेरा एक्साई, और इस एक्साई के अराउंड मैंने एक ओपन इंटरवल बनाया और ये बन गया। और ये इसको ऐसे लिखते हैं हम, एक्साई माइनस एप्सिलॉन और एक्साई प्लस एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि ये ओपन इंटरवल बनाया और बन गया। अब अगर ये इतनी सी बात है तो हम बोलेंगे कि ए इसका नेबरहुड है और ये इसका इंटीरियर पॉइंट है। बट
अब बात थोड़ी सी आगे जाती है और वो कहते हैं कि अगर इस सेट के पास ये जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और भी बहुत सारे, तो ये पॉइंट भी यानी कि ये दो पॉइंट तो आए एक्साई माइनस एप्सिलॉन और एक्साई प्लस एप्सिलॉन, इनके सिवा और भी पॉइंट आ रहे हैं इस ए के, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो एक्साई है ये इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ओके, गेटिंग योर पॉइंट और नॉट? यानी कि सम टाइम हम क्या बोलते हैं कि आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि जी आप क्या करो, एक और सेट ले लो यहाँ पे, यानी कि इसके अराउंड एक नया सेट क्रिएट कर लेते हैं इस टाइप से, ये वाला और ये वाला, इस सेट को नाम दे देते हैं क्या, बी। और डेफिनेशन में आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि जी जब आप बी की इंटरसेक्शन करते हो किसके साथ, ए के साथ, सॉरी बी की इंटरसेक्शन किसके साथ करते हो, ए के साथ, चीज़ वही बनेगी। देखो बी ये है, ए के इंटरसेक्शन कर रहा हूँ और उसमें से आप निकाल देते हो एक्साई वाला पॉइंट, निकाल दिए जी, और वो फिर भी खाली नहीं आता, नॉट इक्वल टू 5 आता है, तो बोलते हो कि एक्साई क्या है, एक्साई इज लिमिट पॉइंट है, इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए नॉट बी। ओके, तो एक्साई क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया दोस्तों। मतलब सिंपल वही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन किसकी की थी, ओपन सफियर की थी, ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन किसकी करो, बी सेट की, और बी सेट के अंदर कौन है, ये ओपन इंटरवल है। और सम टाइम आप कुछ बुक्स में ऐसा भी ये बी नहीं दिया होता, बहुत सी कोई बुक्स में बी की जगह डायरेक्टली ये ओपन इंटरवल ले लेते हैं, यानी कि ये ओपन इंटरवल कौन सा है, ये वाला, ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको, एक्साई माइनस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल कहाँ से लेके एक्साई प्लस एप्सिलॉन तक जाना है, और फिर इसमें इंटरसेक्शन किसकी करनी है, ए की करनी है, और फिर इसमें से कौन हटाना है, फिर इसमें से एक्साई को हटा देना है और ये खाली ना आए, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल की जगह पे बी लिखा हुआ, बस इतनी सी बात है, और बी के अंदर ये ओपन इंटरवल है। पॉइंट ये कि ऐसे बहुत से इंटरवल हो सकते हैं ना, इसलिए बी सेट ले लिया उन सभी ओपन इंटरवल्स को का कलेक्शन एक टाइप से। ओके, और आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि बी कैसे इंटीरियर सेट पे बनेगा ए का, और बहुत सारी चीज़ें, बट फिलहाल लिमिट पॉइंट पे ध्यान दीजिए। लिमिट पॉइंट हम किसको कहते हैं कि जब मैं इस ए से ए के अंदर कोई ओपन इंटरवल लेता हूं और उस ओपन इंटरवल के अंदर जिस पॉइंट को लेकर ओपन इंटरवल बना है उस पॉइंट के सिवा अगर कोई और भी पॉइंट उस सेट का एग्जिस्ट होता है तो उसको बोलेंगे उसका लिमिट पॉइंट। अब आपके माइंड में आएगा सर ऐसा तो होगा ही होगा, लिमिट पॉइंट मतलब कोई ना कोई पॉइंट तो इस ए का होगा ही होगा, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक सेट लें नेचुरल नंबर का, ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर तो यहाँ तो ओपन वही नहीं बनेगा, कोई भी और सेट ले लेता हूँ, मान लो हमने 1 2 वो एक और सेट लिया था, उसमें से इसी लाइन पे समझा देता हूँ आपको कि मान लो ये एक्साई की जगह पे कोई और पॉइंट आ गया, मान लो पॉइंट आ गया आपका, ये तो है आपका 0 इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट है आपका 1, ठीक है, और ये बीच वाला पॉइंट है आपका ये 1 है, ये 2 है, और बीच वाला पॉइंट क्या होना है 1, यानी कि एक्साई क्या है 1 और ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 से 2, और ये आपका 1 एक्साई की जगह पे है, ठीक है। और ये सारे नंबर कौन से हैं, देखो आप ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इंटीजर हैं, यानी कि बिलोंग्स टू जेड है। तो अब आप देखो कि इसके अंदर जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे 1 तो एग्जिस्ट कर सकता है, क्या इसके अंदर आपका 1/2 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा क्या, यानी कि 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके 2 तक कोई और पॉइंट 1 के सिवा है इस सेट के अंदर, नहीं भैया। मान लो अगर आप कहते भी हो कि जी मैं तो यहाँ पे एग्जिस्ट करवाने की कोशिश करता हूँ 3/2, तो क्या 3/2 इस ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग करता होगा, नहीं करता होगा भाई। क्यों, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट हैं वो सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और 3/2 तो इंटीजर नहीं होता, तो इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा, और बिलोंग नहीं करेगा तो ये क्या होगा, ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इस टाइम पे ये 1 जो एक्साई की जगह आपने 1 लिया है, 1 इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। ओके, तो यानी कि लिमिट पॉइंट तभी होगा जब ये वाला पॉइंट जो है आपका ये लिमिट पॉइंट बनेगा अगर इस पॉइंट को लेके जो ओपन इंटरवल आपने बनाया और वो बन जाए और उसके पास इस ए के और भी बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करें। ओके, अब देखो लिमिट पॉइंट की ने एक कलेक्शन को लिया और कलेक्शन को हमने कुछ और नाम देने की कोशिश की और उसको बोलते हैं ड्राइव्ड सेट। क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड सेट। अब ड्राइव्ड सेट हम एक जगह पे और भी पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ कॉम्यूटेटर्स को भी ड्राइव्ड सेट बोलते हैं, बट यहाँ पे ड्राइव्ड सेट किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, उसको बोलते हैं ड्राइव्ड सेट। ठीक है, क्या बोलते हैं,
collection of all limit point of a set। तो लिमिट पॉइंट की जो कलेक्शन होती है उसको बोलते हैं ड्राइव्ड सेट। ठीक है, अब लिमिट पॉइंट की कलेक्शन कैसे हो सकती है? देखो दोस्तों, अब मान लो ड्राइव्ड सेट को एक डैश से भी लिखते हैं, यानी कि इसको आप ऐसे लिखते हो, ए डैश भी लिख देते हैं, या फिर इसको लिख देते हैं डी ऑफ ए ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। और मोस्टली आप इसको बनाते हैं ऐसे कि इसके पास क्या क्या एलिमेंट होंगे। इसके पास एलिमेंट होंगे कि x वो सारे के सारे रियल नंबर्स, हम यहाँ पे रियल लाइंस की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स क्या होने चाहिए, ये x वो सारे x जो क्या है लिमिट पॉइंट हैं a के, x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a, तो a का लिमिट पॉइंट बन गए। क्लियर यहाँ पे बात? तो अब लिमिट पॉइंट की कलेक्शंस को हम ड्राइव्ड सेट बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक सेट है 0 और 1, ये एक ओपन इंटरवल है, तो इसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा? यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि d ऑफ 0 1 क्या होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका ड्राइव्ड सेट, इनके सारे लिमिट पॉइंट कौन होंगे, इसका क्लोज इंटरवल बना दो बच्चों, वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसके होंगे। क्यों? देखो यहाँ पे कोई ये नहीं बताया गया आपको, ये इंटरवल है 0 से लेके 1 तक, और ये सारे रियल नंबर्स हैं, यानी कि इसके अंदर जितने भी डेसिमल्स वाले नंबर आएंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे, वो सारे के सारे के एग्जिस्ट करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं बोला गया ना कि ये 0 जो भी इंटरवल है इसके अंदर जो भी आएगा वो नेचुरल नंबर होगा या सारे रियल नंबर हैं। इसका मतलब जब भी ये लाइन बनेगी, इसका मतलब ये हो ना कि जब भी ये 0 से लेके 1 तक की लाइन बनेगी, इसमें से कुछ भी ले लो भाई, आपने 3/2 ले लिया, 1/2 ले लिया, जो मर्जी लो, उसके अराउंड ओपन इंटरवल बनेगा, पॉइंट वाले नंबर आते रहेंगे, क्या दिक्कत है? तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स ओपन इंटरवल, यानी कि हर एक पॉइंट पे ओपन इंटरवल बनेगा, हर एक पॉइंट पे ओपन इंटरवल बनेगा, तो ये पूरा सेट क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। और एक अलग से इसका हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट भी तो बनेगा। ठीक है, ओके। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2, और इस बार मैं इसको क्लोज ब्रैकेट लगा दूं, तो इसका ड्राइव्ड सेट कौन होगा? ड्राइव्ड सेट DA से भी लिखते हैं और आपको 1, 2 ऊपर डैश से भी लिखते हैं, तो मैं इस बार इसको डैश से लिख रहा हूँ। तो इसका ड्राइव्ड सेट कौन होगा? तो भैया यही होगा 1, 2, यानी कि ओपन सेट होगा तो उसको क्लोज ब्रैकेट लगा दो, ड्राइव्ड सेट बन जाता है। क्लोज्ड हो तो वैसे ही क्लोज, यानी कि वही उसका अपना ड्राइव्ड सेट होता है, उसके पास सारे उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट पे मैं आपसे पूछूं कि n का ड्राइव्ड सेट कौन होगा? n का ड्राइव्ड सेट होगा n डैश, और n डैश क्या होगा भैया? n डैश हमेशा क्या होगा? 5 होगा। अभी आपको पीछे एग्जांपल भी मैंने कराया आपको, इंटीजर हो गया और नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इनके लिमिट पॉइंट नहीं होते, क्योंकि ये ओपन भी नहीं होते, ये अपने पॉइंट्स के नेबरहुड भी नहीं होते, तो इसलिए फिर ये लिमिट पॉइंट कैसे हो सकते हैं? तो z डैश भी क्या होगा? 5 होगा। और अगर हम बात करें r के लिए, तो r बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि r पे तो सारा खेल ही चल रहा है ना, r रियल नंबर की लाइन्स पे तो हम चल रहे हैं, तो r डैश क्या होगा? हमेशा r डैश इज इक्वल टू होगा r। एंड अगर मैं बात करूँ 5 डैश की, तो 5 डैश हमेशा क्या होता है? 5। ओके, तो इसको बोलते हैं बच्चों ड्राइव्ड सेट। और एक डेफिनेशन हम और कर लेते हैं जल्दी से इसी के अंदर ही। एक होता है बच्चों परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट, तो परफेक्ट सेट क्या होगा? जब उस सेट को हम परफेक्ट सेट बोलते हैं जब वो अपने ही ड्राइव्ड सेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि अ सेट A, और वो कंटेंट करता है किसके अंदर? R के अंदर, इज कॉल्ड परफेक्ट सेट, इज कॉल्ड परफेक्ट सेट इफ, वो तब परफेक्ट सेट होता है जब A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता है? A हो जाता है। A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाए? A, यानी कि अपने ड्राइव्ड सेट के बराबर अगर हो जाए तो उसको परफेक्ट सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से सेट जो है ना परफेक्ट होंगे, अभी मैंने आपको एग्जांपल वैसे तो बता भी दिए, पर फिर भी हम बात करें तो R एक परफेक्ट सेट है, 5 भी एक परफेक्ट सेट है। क्यों? R डैश इज इक्वल टू R होता है, 5 डैश इज इक्वल टू 5 होता है।
1/2 के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये 1/2 अगर मैं ओपन ब्रैकेट में लेता हूँ तो क्या ये परफेक्ट सेट है? भैया बिल्कुल परफेक्ट सेट होता है ये, क्योंकि अपना ओपन अपने क्लोज के बराबर ही होगा। तो ओपन क्लोज के बराबर है तो भी वो समझिए कि वो अपने ही ड्राइव्ड सेट के बराबर आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ, अगर क्लोज सेट ही आ जाए तो वो तो डेफिनेटली क्लोज हो गई होगा। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे क्या हैं? आर परफेक्ट सेट हैं ये, परफेक्ट सेट। तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन आगे आगे जो क्लियर होती है, जिसमें रियल्स पढ़ते हैं, फिर वो अलजेब्रा पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रुप्स के अंदर परफेक्ट ग्रुप का नाम भी आता है। ठीक है, तो परफेक्ट ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर परफेक्ट सेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर एंड द अधीरन पॉइंट